हेलो, जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एसएससी सीजीएल 2024 में हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और वहां पर Y% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। 10% वोट्स जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर किए गए हैं और जीतने वाले कैंडिडेट को 59.375% वोट मिले टोटल वैलिड वोट्स के, और वो 2484 वोट से जीत जाते हैं। अगर हमारे पास 16,000 वोट्स है टोटल, तो हमें बताना कि वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक एक लैंग्वेज को अच्छे से सॉल्व करना है। आपके पास यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 16,000, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 16,000 लिख देंगे। इसमें से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया हम उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 100 माइनस में वाई डिवाइड बाई हमने यहाँ पर 100 लिख दिया। इसके बाद 10% वोट जो इनवैलिड थे, यानी कि हमने वैलिड वोट काउंट करने, यानी कि 90% हम ले लेंगे यहाँ से, यानी कि 9/10 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल वैलिड वोट्स है। अब इस टोटल वैलिड वोट्स का 2484 वोट से जीतता है कौन? विनिंग कैंडिडेट, जिसको मिलता है 59.375% वोट। अब आप देखिए, दोनों कैंडिडेट को टोटल परसेंट वोट मिले होंगे 100। जीतने वाले को मिला 59.375% वोट और हारने वाले को मिला होगा 40.625% वोट। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 18.75%। ठीक है, ये इतने मार्जिन से कौन जीता है? ये जीतने वाला बंदा। और कितने मार्जिन से जीता? नंबर ऑफ वोट्स, यानी कि 2484। आप क्या देख सकते हैं, ये जो वैलिड वोट्स हैं इसका अगर हम इतना परसेंट निकालें तो वो आ जाएगा इक्वल किसके? 2484 के। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, यानी कि 18.75 को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 75/400। ठीक है, आपने इसको 25 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया, ऊपर आया हमारे पास 3, नीचे आ गया हमारे पास 16। यानी कि इस टोटल वैलिड वोट का अगर हम 3/16 निकालें तो ये हमारे पास इन दोनों कैंडिडेट्स के मार्जिन के बराबर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास 2484 वोट्स। ठीक है, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 16,000 बन गया, यानी कि ये 16,000 इस 16,000 को काट देगा। ये 3 जब इसको कैंसिल आउट करेगा तो हमारे पास 828 आ जाएगा। अब ये 9 जब इस 828 को कैंसिल आउट करेगा, 9 9 जा 81 होता, और 1 और 8 यानी कि 9 2 जा 18 हमारे पास यहाँ पर आ गया। हमारे पास इक्वेशन आती है 100 माइनस में y इक्वल टू 92। जब आप इस 92 को इधर लेकर जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास दो कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जिसमें 5% रजिस्टर्ड वोटर ने अपना वोट नहीं दिया और 10% वोटर्स या तो इनवैलिड डिक्लेयर किए गए या उन्होंने नोटा पर वोट दिया होगा। यहाँ पर हमारे पास साथ में ये दिया गया है कि जीतने वाले कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स का 60% मिलता है और वो इलेक्शन को 17,271 वोट से जीत जाता है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे पास कितने थे वहां पर। तो आप या तो यहाँ पर ए मान सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, या फिर 100 मान सकते हैं। तो ए मान लीजिए या फिर 100, कुछ भी आप मान सकते हैं। हम यहाँ पर ए ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब ए में से हमने देखा 5% वोटर्स तो ऐसे हो गए जो कि वोट ही नहीं देने आए, यानी कि 5% आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 100 में से 5% नहीं देने आए, यानी कि 95% वोट तो देने आए होंगे। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो ये लोग आए हैं टोटल वोट करने, इनमें से भी कुछ लोग जो है वो इनवैलिड या नोटा वाले थे, यानी कि टोटल वैलिड वोट हमारे पास, ये अब 10 हटा देंगे तो हमारे पास 90%, यानी कि 90/100 हम यहाँ पर लिख देंगे इसको। ये हमारे पास आ गया टोटल वैलिड वोट। अब आप देखिए, जीतने वाले व्यक्ति को मिलता है 60%, तो हारने वाले व्यक्ति को कितना मिला होगा? 40%। आप देखिए, इन दोनों के बीच में परसेंटेज मार्जिन कितना है? 20%। ठीक है, तो आप यहाँ पर 20% निकाल दीजिए इस टोटल वैलिड वोट का। तो 20% जब आप निकालेंगे तो ये न्यूमेरिकली वोट्स के बराबर कितना है? यानी कि 17271 के ये बराबर है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 19 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 20। ये यहाँ से 0 से 0 गया, ये 1/5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू हो गई ए इंटू में 19/20 इंटू में 9/10 इंटू में
1/5 इक्वल टू 17271। देखिए यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे। 19 से जब हमने इसको कैंसिल किया, 19 9 जा 171 होता, ठीक है। 171 तक तो ये कट गया, बचा 1। अब हमने 7 कैरी किया, यानी कि ये नहीं कैंसिल आउट हो रहा था, हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब 171 हमारे पास फिर से आ गया, यानी कि 19 इंटू 9 171 हो जाता है। इस 9 से हमने इस 909 को कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास वैल्यू हो गई 101। यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में वैल्यू है 20, 10 एंड 5। यहाँ पर जब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये 200 और ये 5, यानी कि ये 1000 हो गया। जब 1000 राइट साइड में 101 से जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 101,000,000। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स थे 101,000,000। अब देखते हैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन। एक इलेक्शन में दो लोगों ने इलेक्शन लड़ा, 2% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 500 वोट इनवैलिड डिक्लेयर किए गए, और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ए ने बी को हराया 200 वोट से, और मतदाता सूची में से 43% लोगों ने अपना वोट ए को दिया। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने वहां पर डाले गए। तो आप सबसे पहले तो ये मान सकते हैं कि हमारे पास 100% वोट रहे होंगे, ठीक है। इसमें से कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? 2% लोगों ने। तो आप इसको हटाएंगे जब, तो ये 98% हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इस 98% में से आपने जो इनवैलिड वोट्स है वो माइनस कर देना है, यानी कि अब ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई, टोटल वैलिड वोट्स की ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये बताया है कि ए ने बी को हराया 200 वोट से, और मतदाता सूची में से 43% लोगों ने ए को अपना वोट दिया, यानी कि अगर ए के पास 43% वोट है, तो बी के पास कितने होंगे? बी के पास होंगे 43% माइनस में 200, यानी कि अगर आप इस पूरे को टोटल कर दें तो ये किसके बराबर आ जाए? 98% माइनस 500 के, ठीक है। यही तो वो टोटल वोट्स हैं जो इन दोनों के बीच में बटे हैं, और यहाँ पर हमारे पास टोटल वोट ये था, तो इन दोनों का आप बराबर रख सकते हो। 98% माइनस में 500 बराबर हम रखेंगे इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 86% माइनस में 200। अब यहाँ पर आप सिंपल नंबर को एक तरफ और परसेंटेज वैल्यू को एक तरफ कर दीजिए, यानी कि 12% ये हो गया हमारे पास। जब ये 500 दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 300। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। तो 100% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2500, यानी कि उस इलेक्शन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे 2500। अब हमारे पास लास्ट में क्या पूछा है यहाँ पर कि कितने वोट कास्ट किए गए थे, यानी कि 2500 में से 2% लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया था। यानी कि अगर आप 2500 में से 2% अगर आप निकालते हैं इसमें से, तो 2500 का 2% 50 होता है। तो जब आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास टोटल वोट पोल्ड कितना हो गया? 2450। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।